हेलो कैंसर, आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस में चल रहे हो, बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है आपके पर्सन के साथ, तो आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। क्योंकि आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ, इस रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद, आप इनसे दूर होने के बाद, आपका जो बॉयफ्रेंड है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में किस किस को बता रही है, आपके प्यार के बारे में किस किस को बताया जा रहा है। आज के इस रीडिंग के अंदर गाइस इनकी सच्चाई जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सो रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए, रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होगी। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए और आप सभी की रीडिंग्स को करते हैं। चलिए गाइस रीडिंग्स को अब हम शुरू करते हैं और आज के इस रीडिंग के अंदर आपको बताते हैं आपका जो पर्सन है ना, वो इस रिलेशनशिप को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर किस किस के साथ आपकी जो चर्चाएं हैं, आपकी जो बातें हैं, वो किस किस को बता रहा है। आज के इस रीडिंग के अंदर गाइस आपको सच्चाई बताने वाला, उनकी जो रियलिटी दिखने वाली वो गाइस मैं आपको बताने वाली। और देखो, अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस में हो, आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है आपके पर्सन के साथ, तो आपका जो पर्सन है और आपका जो एक्स है वो अब किसके साथ आपकी बात कर रहा है। नो कॉन्टैक्ट होने के बाद, रिश्ते के अंदर दूरियां होने के बाद, वो इस चर्चा के, इस रिश्ते की, इस कनेक्शन की किस किस के साथ बात कर रहा है, आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस आपको बताया जाएगा। और इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर इनकी करंट एनर्जीज में क्या कुछ चल रहा है, वो भी गाइस मैं आपको आज के इस रीडिंग के अंदर बताने वाला हूं। रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए, रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होगी। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए ना, आपके पर्सन की, आपके एक्स की सबसे पहले तो मैं करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट करता हूं और आपको बताता हूं कि इस रिश्ते के अंदर अगर दूरियां चल रही है, नो कॉन्टैक्ट आपका चल रहा है, तो ये जो बंदा है, ये जो पर्सन है आपका, ये क्या चीजें रियलाइज कर रहा है, क्या चीजें सोच रहा है अपने माइंड में, सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। तो आप ना सबसे पहले तो गाइस 1 मिनट के लिए रिलैक्स होकर मेरे साथ अपने पर्सन की और अपने एक्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स 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 मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और मेरे व्यूअर्स के एक्स की करंट एनर्जीज के साथ मुझे सबसे पहले तो कनेक्ट कीजिए और मुझे बताए इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर ये बंदा जो है या ये जो बंदी है, ये क्या चीज़ें सोच रही है, इसके बारे में यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को बताए। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। ओके ओके, देखो गाइस, जैसे जैसे चीज़ों को मैं महसूस कर रहा हूँ, इनकी एनर्जीज को मैं महसूस कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये बंदा जो है इस रिश्ते में कहीं ना कहीं हर्ट हुआ था, या हो सकता है कि इनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था इस रिश्ते के अंदर। ठीक है, यूनिवर्स 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 अच्छे तरीके से मुझे एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स यूनिवर्स इस रिश्ते को लेकर अब ये बंदा क्या चीजें सोच रहा है, इसके बारे में यूनिवर्स बताए। यूनिवर्स यूनिवर्स ठीक है, ओके ओके, एक बार फिर से अच्छे से शफल करेंगे, एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे। यूनिवर्स 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 ओके, यूनिवर्स थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो गाइस देखिए, अभी हम आपके पर्सन की, आपके एक्स की सबसे पहले तो करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर चुके हैं और आपको बताने वाले करंट एनर्जीज में इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, दूरियां आने के बाद इस कनेक्शन के बारे में ये बंदा क्या चीज सोच रहा है, क्या थिंकिंग कर रहा है, इसके बारे में सबसे पहले तो आपको बताने वाला हूँ। देन उसके बाद वीडियो के आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बंदा है आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड है आपकी, तो इस रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद या आपके साथ रहते हुए भी आपकी बातें जो है ये किस किस के साथ करते हैं, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो इनकी करंट एनर्जीज के बारे में जानिए। यहां पर देखिए दी सन की एनर्जीज है। ओके ओके, यहां पर देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। देखो करंट एनर्जीज में मुझे क्लियर कट, यहाँ पर मैं जैसे जैसे एनर्जीज को निकाल रहा हूं, तो यहाँ पर देखिए जजमेंट की एनर्जीज है। इनको ये लग रहा है कि मुझे ना जजमेंट काफी ज्यादा किया जा रहा था इस रिश्ते के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर जजमेंट काफी ज्यादा किया जा रहा था इनके फ्रेंड्स के थ्रू, या हो सकता है कि इनको ना कहीं ना कहीं तरीके से ना, जैसे कि अगर आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ घूमने जा रहे हो, तो इनको थोड़ा सा एम्बैरेंस फील जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं जरूर लगता होगा। 8 ऑफ चैलिस की एनर्जीज ठीक है, और यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है इनकी करंट एनर्जीज में। करंट एनर्जीज में 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, इसका मतलब ये है कि अभी इनको रिग्रेट की एनर्जीज भी चल रही है साथ ही साथ करंट एनर्जीज में। देखो जो जो रियलिटी दिख रही है करंट एनर्जीज में, वो मैं चीजें आपको बताता जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है आपकी गर्लफ्रेंड के अंदर और आपके बॉयफ्रेंड के अंदर, और यहाँ पर दी मून की एनर्जीज है, और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात, यहाँ पर इनकी करंट एनर्जीज में नेगेटिव एनर्जीज भी चल रही है, डेथ की एनर्जीज भी चल रही है। ठीक है, सारी की सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं इनकी एनर्जीज को निकाल लेता हूँ। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है। ठीक है, अभी ये बंदा अकेला पड़ चुका है अपनी लाइफ में,
करंट एनर्जीज में। यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जीज भी है इनके अंदर। ओके ओके ओके, यहाँ पर देखिए गाइस द हैंग मैन की एनर्जीज भी है आपकी गर्लफ्रेंड के, आपके बॉयफ्रेंड के अंदर। ओके, और द मैजिकन की एनर्जीज भी आ चुकी है। ओके, एंड द लास्ट वन एनर्जीज ऑफ, यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइस यहाँ पर देखिए अभी हमने आपके बॉयफ्रेंड की, आपकी गर्लफ्रेंड की सबसे पहले तो करंट एनर्जीज को निकाल लिया। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि करंट एनर्जीज में आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बॉयफ्रेंड क्या इस रिश्ते के बारे में सोचती भी है, क्या आपके लाइफ से मूव ऑन कर चुकी है, इस रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद क्या ये मूव ऑन कर चुकी है, क्या इसको इस दूरियों ने काफी ज्यादा चीजों को समझाया, इसके बारे में सबसे पहले तो आपको बताने वाला हूं। तो देखो मैंने जो एनर्जीज को इनकी रियलाइज किया तो मुझे तो लग रहा है कि ये कनेक्शन तो अभी भी जिंदा है, क्योंकि इस कनेक्शन में दिख रहा है कि ये बंदा ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपको लेकर सोच रहा है। यहां पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बता रही है इनकी करंट एनर्जीज में। देखो करंट एनर्जीज में आ रही 6 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब ये है कि ये जो बंदा है ना ये काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। ये ओवर थिंकिंग इस टाइप की कर रहा है कि अगर देखो इस रिश्ते के अंदर दूरियां है या रिलेशनशिप में भी हो, बातचीत कम हो रही है ना, तो ये बंदा सोचता है अकेले समय में कि आप अपनी जिंदगी में क्या चीजें कर रहे हो, क्या आप भी मेरे जाने के बाद अपनी लाइफ में खुश हो। इस टाइप की चीजें इनके करंट एनर्जीज में चल रही है आपको लेकर। इस कनेक्शन के बारे में भी सोचते हैं। यहाँ पर देखिए इनके अंदर ना कनेक्शन के बारे में, यहाँ पर देखिए दी हैंगमैन की एनर्जीज है, यहाँ पर देखिए दी हैंगमैन की एनर्जीज है। इस कनेक्शन के बारे में हैंगमैन की एनर्जीज है, इसका मतलब ये है कि ये सोचते हैं कई बार जब अकेले पड़ते, एक तो आपके बारे में सोचते हैं कि आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे होगे, या आप मेरे से मूव ऑन कर चुके हो, या इस टाइप की माइंड में जो बातें इनके आती है अकेले समय में। देन हैंगमैन की एनर्जीज है इस कनेक्शन को लेकर। इन हैंगमैन की एनर्जीज ये बता रही है कि इनको ये रियलाइज हुआ है कि इस रिश्ते में ना आपने काफी ज्यादा एफर्ट किया है। स्टार्टिंग में इनको ये रियलाइज है कि स्टार्टिंग में मैंने इस रिश्ते में काफी ज्यादा एफर्ट किया था, जब जैसे जैसे मुझे लगने लगा कि ये रिश्ता अब मेरे हाथ में टिक चुका है, आप कहीं भी इनसे दूर नहीं जाने वाले हो, लेकिन सडनली जब ऐसी चीजें होने लगती ना, या ऐसे जो दूरियां रिश्ते में आ जाती ना, तब इनको रियलाइज होने लगा है। तब इनको इस डिस्टेंस ने काफी ज्यादा रियलाइज कराया है, आपकी जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा रियलाइज करवाई है इस रिश्ते के अंदर, जो कि आपके साथ ये देखो अगर आप इनके साथ हो तो हो सकता है कि आपकी वैल्यू की कदर ना की जा रही हो, इस रिश्ते के अंदर, इस प्यार के अंदर आपकी वैल्यू ना की जा रही हो। तो अब देखो इस डिस्टेंस ने आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा जो है बढ़ा दी इनकी लाइफ में, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बताई है, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते करंट एनर्जीज में। एंड द स्ट्रेंथ की एनर्जीज देखिए, स्ट्रेंथ की एनर्जीज यहाँ पर मुझे ये बता रही है इनकी करंट एनर्जीज में, इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। देखो स्ट्रेंथ की एनर्जीज में आ रहा है कि ये जो बंदा है ना, इनको अब ये भी रियलाइज हुआ है कि हाँ मेरी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, इस प्यार में स्ट्रेंथ की कमी रही है। स्ट्रेंथ की कमी ये है कि इनके अंदर ना सहनशीलता नहीं है, सहनशीलता इनके अंदर बहुत ज़्यादा कम थी, जिस कारण इस रिश्ते में, इस प्यार में इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा बोला भी है, टॉर्चर भी किया है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बोला है। इनको ये तक भी अब चीज़ें रियलाइज़ हो चुकी है कि आपने इनके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी इनको कोशिश करने की, स्पॉट करने की कोशिश की है, इनकी हर एक बात पर आपको स्पॉट करने की इनको आपने कोशिश की है। बट सडनली देखो जब झगड़े होते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती थी ना, तो ये बंदा इतना ज्यादा आपको बोल देता था, या जैसे इनका मन जब करता था तब आपके साथ ये बंदा बात करता था। तो ये इनको रियलाइज हुआ कि हाँ मेरे अंदर सहनशीलता कम है, सहनशीलता ना होने के कारण ही चीजें अब यहां पर आ चुकी है, ये चीजें भी इनको हो रही है। और यहां पर देखिए गाइस 3 ऑफ स्वैर्ड्स की एनर्जीज है, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज ये बता रही है कि अब गाइस करंट एनर्जीज में ना आपका जो बॉयफ्रेंड है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, ये अकेले पड़ चुकी है पूरी तरफ से, यानी कि पूरी तरीके से अकेले पड़ चुकी है अपनी लाइफ में। इनको कोई भी समझने वाला नहीं है, चाहे अब देखो ये जितना मर्जी थर्ड पार्टी के साथ बातें करे, चाहे जितना मर्जी बाहर घूमे, या हो सकता है कि ये जो बंदा है आपको ऊपर से काफी ज्यादा स्ट्रांगली फील करवाता होगा, ऊपर से दिखाने की कोशिश भी कर सकता है कि मैं अपनी लाइफ में अब सेटलमेंट हूं, तुम्हारे जाने के बाद मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हूं। बट ये बंदा अंदर से टूट चुका है। यहाँ पर देखिए दी डेथ की एनर्जीज भी है, ये गाइस काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज है। इसका मतलब ये है कि जैसे होता है ना कि मरने का ख्याल आना एक समय पर, ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज है जो कि आपके बॉयफ्रेंड की, आपकी गर्लफ्रेंड की एनर्जीज में चल रही है। डेथ की एनर्जीज आ रही है जब हम पूरी तरीके से फंस जाते हैं कनेक्शन में, या फैमिलीज के थ्रू भी पूरी तरीके से फंस जाते हैं रिश्ते के अंदर, डिप्रेस फील करने लगते हैं, हमारा प्यार हमारे से दूर चला जाता है।
तो कहीं ना कहीं डेथ के ख्याल भी आने लगते हैं, और इस बंदे के भी आ रहे हैं डेथ के ख्याल। जैसे देखो ओवर थिंकिंग ज़्यादा करता है ना बंदा, तो ऑटोमेटिकली ऐसे जो माइंड में विचार होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली आने लगते हैं, और इस बंदे के भी आपके आ रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड के, आपकी बॉयफ्रेंड के आ रहे हैं विचार। और यहाँ पर देखिए एक और एनर्जीज मैं आपको बताता हूँ इनकी करंट एनर्जीज में। द मैजिकन की एनर्जीज है। द मैजिकन की एनर्जीज मुझे ये बता रही है कि ये चाहती है चीज़ें अब बिल्कुल ठीक हो जाए पहले जैसे। अब इस रिश्ते में मैं काफ़ी ज़्यादा सुधार लेकर आऊँगा। भगवान प्लीज़ मुझे एक मौका इस कनेक्शन के लिए दे दीजिए। प्लीज़ चीज़ों को आप बिल्कुल ठीक कर दीजिए, मेरा कोई भी एफर्ट इसमें ना डले। जैसे कि होता है ना कि कुछ व्यूअर्स के केसेस में आप ही इनको कॉल मैसेज करने की कोशिश करते हो, आप ही इनको कनेक्ट करने की कोशिश करते होगे कि हम चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, चीज़ें फिर से पहले जैसे कर लेते हैं, लेकिन सामने से ये बंदा रिस्पॉन्स नहीं करता है। रिस्पॉन्स क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की करंट एनर्जीज में मतलब ये है कि ये जो बंदा है ना, इनके अंदर डर भी है, कमिटमेंट की एनर्जीज भी इनके अंदर कम दिखती है। अपने कमिटमेंट पे ये टिक नहीं पाते हैं, जिस कारण इनको डर है कि अगर आपके साथ देखो आप कॉल इनको कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इनके दिल में ये डर है कि आप इनको बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे, या लास्ट टाइम जो चीजें हुई है उसके बारे में फिर से बात करोगे, जो आप मेरे से सवाल पूछोगे उसके जवाब मेरे से नहीं मिल पाएंगे। इस कारण इनके अंदर डर और कमिटमेंट की एनर्जीज भी है। और द मैजिकन की एनर्जीज है, द मैजिकन की एनर्जीज बता रही है कि ये चाहते भगवान से कहते हैं कि चीजें जो है वो धीरे धीरे करके खुद पर खुद ठीक हो जाए, मेरा यहाँ पर कोई भी एफर्ट ना डले, समय आने पर हम दोनों फिर से मिले, या कुछ ऐसे कम्युनिकेशंस के मौके हम दोनों के बीच में बन जाए कि चीजें जो है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए, आप इनकी लाइफ में जैसे तैसे करके फिर से वापस आ जाए। ऐसी चीजें ये अपनी करंट एनर्जीज में इस कनेक्शन के बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। और अभी गाइस यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कनेक्शन के बारे में, इस आपके रिलेशनशिप के, आपके प्यार के बारे में, आपका जो बॉयफ्रेंड है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, ये किस किस के साथ बात कर रही है, किस किस को बता रही है अपनी लाइफ में, इसके बारे में सबसे पहले तो आपको अब मैं बताने वाला हूं। लेकिन उससे बताने से पहले, एनर्जीज को निकालने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि गाइस अगर देखो ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट कर रही है, आपके साथ ये रीडिंग मैच कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि काश मुझे मेरी सिचुएशंस के जो आंसर है, मुझे मेरी लव लाइफ का जो एग्जैक्ट ट्रूथ है, क्लैरिटी जो है, वो मुझे इस रीडिंग के अंदर मिल जाती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि गाइस यहां पर देखिए जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में देखो रीडिंग कनेक्ट करती है, चीजें मैच करती है, सिचुएशंस आपके साथ मैच करती है, और आपके लिए फायदेमंद के लिए भी होती है जनरल रीडिंग। लेकिन देखो जो आपकी लव लाइफ का एग्जैक्ट आंसर होता है वो आपको गाइस पर्सनल रीडिंग में मिलता है। पर्सनल रीडिंग कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग में क्या होता है वो सबसे पहले क्लियर करता हूं। पर्सनल रीडिंग में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ गाइस आपकी अकेले की और आपकी स्पेसिफिक एनर्जीज को निकाला जाता है। आपकी स्पेसिफिक जो सिचुएशन चल रही है कनेक्शन को लेकर, उसके बारे में एनर्जीज में आता है। आपकी और आपके बॉयफ्रेंड की, आपकी गर्लफ्रेंड की, ओवरऑल आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, उनकी एनर्जीज को निकालकर आपको बताया जाता है। सो हाँ, पर्सनल रीडिंग में सारी की सारी आपकी रीडिंग्स जो होती है उस पर आपको फोकस किया जाता है। आपकी एनर्जीज में आपके जो देखो लव लाइफ का एग्जैक्ट ट्रूथ जाना चाहते हैं, अगर आपके मन में है कि अगर देखो मेरा एक्स वापस आना चाहता है मेरी लाइफ में, या मेरे पर्सन के साथ मेरा फिर से बातचीत होगा, तो वो कब तक हो सकता है, इसके साथ ही मेरी फ्यूचर में शादी होगी, ये मेरा फ्यूचर वाला हस्बैंड है, या मेरी लाइफ में और कोई न्यू पर्सन एंटर करेगा। तो गाइस ये चीजें मैं आपको पर्सनल रीडिंग में आपकी सिर्फ एनर्जीज को निकाल कर बता पाऊंगा। आपकी एनर्जीज में अगर मुझे दिखेगा कि हाँ आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करेगा जो कि आपको प्यार बहुत ज्यादा करने वाला है, आपकी चीजों को समझने वाला है, आपके प्यार की वैल्यू करेगा, कदर करेगा आपकी फैमिली की, तो वो चीजें मैं गाइस आपको क्लियर कट आपके फेस के ऊपर बताऊंगा। और अगर मुझे दिखेगा इसके साथ आपका फ्यूचर नहीं है तो वो भी मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा। ठीक है गाइस, तो अगर किसी को लव लाइफ का एग्जैक्ट ट्रूथ जानना है तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए हम आपके लिए अवेलेबल है। ये देखिए टीम का व्हाट्सएप नंबर मेरी आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करके हमारे से पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। पर्सनल रीडिंग गाइस चार्जेबल है, चार्जेबल पर्सनल रीडिंग है। चार्जेस इसलिए रखे हैं क्योंकि एक पर्सन लोग गाइस टाइम पास करने के लिए आते हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ चार्जेस रखे हैं। सो हाँ, जिसको नीड है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो चुका है अपनी लाइफ में, समझ नहीं आ रही है कि मैं अगला स्टेप क्या करूं या उनका अगला कदम क्या हो सकता है मेरे इस कनेक्शन को लेकर, तो ये गाइस मैं आपको पर्सनल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग के अंदर आपको बता दूंगा। आपकी एनर्जीज को निकालकर और आपके बॉयफ्रेंड की एनर्जीज को निकालकर सारी की सारी चीजें क्लियर कट, टाइमिंग जो है कब तक हो सकती है, ये चीजें आपको बता दूंगा। ठीक है, सो अभी ये देखो रीडिंग जिसके साथ कनेक्ट कर रही है, मैच हो रही है, उनके लिए भी रीडिंग बहुत ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस रीडिंग से भी ना
आपको कहीं ना कहीं क्लू जो होता है वो जरूर मिलते होंगे। समझने को जो बंदा समझने वाला होता है इस रीडिंग से भी समझ लेता है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम ना बताते हैं आपको ये जो बंदा है ये जो बंदी है इस कनेक्शन के बारे में किस किस के साथ बातें करी इसके बारे में गाइस आपको बताता हूँ। एक सेकेंड एनर्जीज को निकालता हूँ यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आपके पर्सन की आपके एक्स की एनर्जीज को अभी फिर से निकाल लेंगे। हिडन इमोशंस को निकालने वाला हूँ मैं। यूनिवर्स 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 मेरे व्यूअर्स के हिडन इमोशंस के साथ कनेक्ट कीजिए मुझे और मुझे बताए ये जो बंदा है ये जो बंदी है इस कनेक्शन के बारे में किस किस के साथ बात कर रही है या किस किस को बता रही है इस कनेक्शन के बारे में। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। क्या ये बंदा अपने अंदर ही सारी चीज़ों को रख रहा है? प्लीज़ यूनिवर्स बताए एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। ओके 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 ठीक है ठीक है ओके ओके थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ओके ओके यूनिवर्स यूनिवर्स थैंक यू सो मच यूनिवर्स थैंक यू सो मच यूनिवर्स थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो गाइस देखो एनर्जीज के साथ मैं कनेक्ट कर चुका हूँ, इनके हिडन इमोशंस के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ। चलिए हिडन इमोशंस को निकालते हैं। यहाँ पर देखिए 3 ऑफ चैलिस की एनर्जीज है इनके हिडन इमोशंस में एंड द एनर्जीज ऑफ 3 ऑफ वैंड्स की यहाँ पर देखो हिडन इमोशंस में भी यहाँ पर अकेलेपन की एनर्जीज मुझे दिख रही है। ठीक है, देखो हो सकता है कि ये बंदा किसी हो सकता है कुछ व्यूअर्स के केसेस में उनका जो बॉयफ्रेंड है उनकी जो गर्लफ्रेंड है किसी को भी ना बताती हो या अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखती हो, ऐसा भी हो सकता है। जो जो एनर्जीज में दिखेगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा। स्ट्रेंथ की एनर्जीज दिख रही है। ठीक है ठीक है, सहनशीलता की एनर्जीज कम दिख रही है। ठीक है, मतलब कि ये है कि हाँ चीज़ों को बता भी रही है और बता भी रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, द हैंगमैन की एनर्जीज। ओके, यहाँ पर देखिए द सन की एनर्जीज है। ओके, और द एनर्जीज ऑफ द मैजिकन की एनर्जीज भी है। ठीक है ठीक है ओके, द मून की एनर्जीज। ओके, और यहाँ पर देखिए डेथ की एनर्जीज भी आ रही है। ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज और द हाई प्रोटेस्ट की एनर्जीज है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा इस द हेरमिट की एनर्जीज, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज, ईगो की एनर्जीज आ रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जीज आ रही है। ठीक है, सारी की सारी चीजें बताता हूँ। एनर्जीज को सबसे पहले मैं निकाल लूँ। यहाँ पर देखिए फिर से दी हाई प्रोटेस्ट की एनर्जीज है, हाई प्रोटेस्ट की। ओके ओके, दी वर्ल्ड की एनर्जीज भी है। ठीक है ठीक है, चलिए दी 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एनर्जीज ऑफ यहाँ पर देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइस यहाँ पर देखिए एनर्जीज को मैं प्रॉपर तरीके से अब निकाल चुका हूँ। एनर्जीज को मैं सारी की सारी बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले गाइस अगर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लेकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट नहीं किया है तो मेरे प्यारे भाई बहनों सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लेकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट कर लीजिए। और अगर देखो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव फील आप करो तो यूनिवर्स की इस एनर्जीज को क्लेमिट करके आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव फील कर सकते हो। सो कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लेकर ये यूनिवर्स के बारे में कुछ भी अच्छा लेकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट कर लेना। और अगर देखो रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है, रीडिंग आपके साथ कनेक्ट कर रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना रीडिंग आपके लिए कैसी हो रही है। और गाइस अगर आप न्यू विजिट कर रहे हो मस्ती बॉब यूट्यूब चैनल के अंदर सो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे भाई बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में वीडियो को एक लाइक कर दो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपसे 1 रुपया तक भी नहीं लिया जाता है। तो हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके एक लाइक से और एक चैनल को सब्सक्राइब करने से मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होता हूं और आपकी रीडिंग को ना और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाता हूं। तो इसलिए इस वीडियो को एक लाइक कर देना, हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना रीडिंग आपकी गाइस कैसी हो रही है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये जो आपकी बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, ये किस किस के साथ आपकी बातें करी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज बता रही है इसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो की एनर्जीज है। ईगो है इनके अंदर, सेल्फ रिस्पेक्ट है इनके हिडन इमोशंस में। और यहाँ पर देखिए 3 ऑफ चैलिस की एनर्जीज है। आप वीडियो को पूरे ध्यान से सुनना, वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होगी।
थ्री ऑफ चैलिस की एनर्जी से ये बंदा जो है, ये जो बंदी है, जैसे कि देखो अगर आपके साथ भी था ना ये रिलेशनशिप में, तो ये किसी ना किसी थर्ड पार्टी के साथ तब भी बात करता था, चाहे आपको 1% के बारे में भी पता ना चलने देता होगा, लेकिन आपके साथ रहता हुआ भी, आपके दूर होने के बाद भी ये जो बंदा है थर्ड पार्टी के साथ किसी ना किसी के साथ ही बातें कर रहा है। बातें देखो अपने फ्रेंड्स के साथ ही कर सकता है। देखो कुछ व्यूअर्स के केसेस में हो सकता है कि ये जो आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, ये किसी अपने फ्रेंड के साथ बात करती होगी, या किसी मेल फ्रेंड्स के साथ या किसी फीमेल फ्रेंड्स के साथ जरूर बात करती है आपके बारे में। देखो जो जो चीजें इनके साथ होती है, जैसे कि देखो जजमेंट की एनर्जीज इनकी करंट एनर्जीज में भी थी, इनके इमोशंस में भी है। जजमेंट की एनर्जीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस रिलेशनशिप को लेकर जजमेंट किया जाता है, या इनको लगता है कि मेरे इस कपल से, इस रिश्ते के अंदर मुझे जजमेंट किया जा रहा है। तो देखो इस चीजों जो आपके साथ चीजें ये बातें करते थे, ये किसी, देखो जो उनका खास मेल फ्रेंड है आपकी गर्लफ्रेंड का, या आपके बॉयफ्रेंड की खास फीमेल फ्रेंड है, वो उसके साथ ये चीजें जरूर करता बताता होगा। जो जो चीजें आपके साथ देखो बात करता था, या जो जो चीजें आपके साथ होती थी ना, ये किसी ना किसी तरीके से उसको जरूर बताता था। चाहे आपको ये लग रहा होगा कि हाँ मुझे ऐसा हो ही नहीं सकता ये किसी और के साथ बात करे, बट देखो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये बंदा किसी थर्ड पार्टी के साथ बात जरूर करता है। जो मुझे चीज दिख रही है वही मैं आपको क्लियर कट यहां पर बता रहा हूं। देखो ये बंदा किसी ना किसी थर्ड पार्टी के साथ बात करता है, किसी खास फ्रेंड के साथ भी बात कर सकता है, और हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा लव अफेयर भी हो सकता है। ये देखो मैं हर व्यूअर्स के लिए तो नहीं कहूंगा, 90 से यहाँ पर मैं कहूंगा यहाँ पर 10% हो सकता है कि किसी के साथ इनका एक्स्ट्रा लव अफेयर भी हो, बट जब आप रिलेशनशिप में थे इसके साथ तभी है। अभी तो देखो रिश्ते के अंदर दूरी है। इस रिश्ते के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ये बंदा जो जो चीजें मुझे एनर्जीज को मैंने महसूस कर लिया ना, जो जो एनर्जीज को मैंने निकाल रहा है, तो मुझे तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस कनेक्शन को लेकर अभी ये बंदा बहुत ज्यादा महसूस कर रहा है, क्योंकि इनको ये पता था कि ये जो रिश्ता है ना आपके साथ, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये हमेशा के लिए मेरे साथ रहने वाला है। लेकिन जो सिचुएशंस बनी लास्ट टाइम, या जो चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग में क्रिएट हुई थी ना, तो वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के अंदर, इस रिश्ते के अंदर दूरियां लेकर आई है, या नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस में आए हो आप किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि इनको ये नहीं कभी भी पता था कि आप इनके लाइफ से दूर हो जाओगे। अब जैसे दूर हुए, सडनली रिश्ते के अंदर डिस्टेंस आया, दूरियां आई है, तो इनको ये चीज रियलाइज होने लगी कि मेरे हाथ से मेरा प्यार अब जाने लगा है, मेरी जो आप केयरिंग करते थे, चीजें मुझे महसूस करते थे, वो मेरे हाथ से जाने लगी, जिस कारण अपनी लाइफ में डिप्रेस फील हो चुके हैं। और स्ट्रेंथ की एनर्जीज भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, सहनशीलता इनके अंदर कम है। सहनशीलता कम होने के कारण देखो आपके साथ ये जो बातें करते थे, होता है ना कि आपके साथ कोई ऐसी यूनिक बात कर दी है, आपने इनको कोई अपनी ऐसी बात बताई है, जो भी आपने कोई इनको खास अपनी बात बताई ना, इनके अंदर पचती नहीं है। देखो मैं तो यहाँ पर जो मुझे दिखेगा वही मैं आपके फेस के ऊपर बोलूंगा। फेक ऑफ देने से मुझे कुछ नहीं मिलता है। तो देखो इनको जो भी आप चीजें बताते थे, जो भी आप बातें अपनी बताते थे, इनके अंदर नहीं पचती थी। हो सकता है कि ये ना अपने मेल फ्रेंड्स को, आपका बॉयफ्रेंड जो है अपने मेल फ्रेंड्स को ही आपकी सारी की सारी बातें बताता हो, और उसके जो मेल फ्रेंड्स, उसके जो फ्रेंड्स हैं, वो आपके बारे में भटकाते हो। जैसे कि जजमेंट है, आपके बारे में भटकाते हो कि वो तुम उससे ज्यादा अच्छी डिजर्व करते हो, या तुम उससे ज्यादा डिजर्व अच्छा करते हो। इस टाइप का जो है जजमेंट किया जाता है, इस टाइप का जो है भटकाया जाता है आपको लेकर। ठीक है, जो चीजें है वो मैं आपको क्लियर कट यहाँ पर बताता जाता हूँ। लेकिन अब देखो हिडन इमोशंस में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से अकेले पड़ चुके हैं। हाँ, अब ये किसी के साथ बात नहीं कर रहे हैं। जब रिलेशनशिप में थे तब ये बंदा क्लियर कट सभी के साथ बातें करता था आपकी, और जब देखो रिश्ते के अंदर दूरियां भी आई थी ना, तो हो सकता है कि उस दूरियों में, अगर आपकी दूरियां 1 मंथ की थी, तो 10 से लेकर 15 दिनों के अंदर ना ये बंदा उसके साथ सारी की सारी जो भी चीजें लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में हुई थी, उसको सारी की सारी चीज उसने बताई है, या उसने जो है उसको बताई है, सारी की सारी चीजें उसको बताई है। लेकिन सडनली जो पिछले 10 दिन है, पास्ट के जो 10 दिन है ना, उसमें ना इन्होंने इस रिश्ते के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचा है, और रिग्रेट की एनर्जीज भी आ रही थी, और दी मैजिकन की एनर्जीज भी इनकी इमोशंस में चाहते अब चीजें ठीक हो जाए, सब कुछ चाहते ठीक हो जाए। बट ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कि आप इस बंदे को एक चांस देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते अपनी लाइफ में। जो चीजें मुझे दिखी, मुझे यहाँ पर दिख रहा था कि किसी के साथ बातें करते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मेल फ्रेंड्स के साथ, एक्स्ट्रा लव अफेयर भी हो सकता है 10% लोगों का। यहाँ पर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि देखो 10% लोगों में से आप भी हो सकते हो, जो मेरे वीडियो व्यूअर्स देख रहे हो, आप भी हो सकते हो। ये चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर कट नहीं बता पाऊंगा, ठीक है।
जो चीजें क्लियर कट थी वो गाइस मैंने आपको आज की इस रीडिंग के अंदर बता दी है। रीडिंग कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो गाइस लाइक एक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और हाँ, एक बार फिर से कह देता हूं कि लव लाइफ का एग्जैक्ट ट्रूथ आंसर जानना चाहते हो कि कहीं आप ही नहीं हो इनके 10% में से, तो वो भी मैं आपको पर्सनल रीडिंग के अंदर आपके और आपके बॉयफ्रेंड की एनर्जीज को निकाल कर बता दूंगा, या आपकी बॉयफ्रेंड की या आपकी गर्लफ्रेंड की एनर्जीज को निकालकर सारी की सारी जो चीजें हैं वो मैं आपको क्लियर कट आपकी पर्सनल रीडिंग के अंदर बता दूंगा। तो जिसको नीड है कंफ्यूजन दूर करनी है वो पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। और जिसके अंदर सच सुनने का दम है ना, रियलिटी सुनने का दम है, वो ही हमारे पास आए। अदरवाइज मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, ठीक है। सो जिसको नीड है वो हमारे से पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। अभी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपकी और भी ज्यादा अच्छे तरीके से रीडिंग करूंगा। तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय।